नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी जो आज की परीक्षा हुई है, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जीके से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कैसा पेपर रहा इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं, चूंकि परीक्षा ऑनलाइन होती है आप सबको पता है, तो ये क्वेश्चंस वैसे ही हैं जैसा कि किसी छात्र ने, किसी स्टूडेंट ने बताया, उसके आधार पर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट में। पहला प्रश्न ये था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल होता है, आप सबको पता है। फिर पूछा था कि ईसीजी का संबंध किससे है। तो ईसीजी का संबंध हार्ट से है, हृदय से संबंधित है, ईसीजी का टेस्ट होता है। सेल्फी विद टेम्पल किस राज्य से संबंधित अभियान है। तो ये उत्तराखंड का अभियान है। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था। तो देखिए 3 लोगों को मिला, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसके बाद से सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को मिला था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आपको पानीपत के तीनों युद्ध याद होने चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपको याद है 1526 में बाबर का हुआ था लोधी वंश के अंतिम शासक के साथ। उसके बाद से दूसरा है अकबर और हेमू वाला, और तीसरा पानीपत का युद्ध मराठा के बीच में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में। उसके बाद बात करें इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के समापन के बाद हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में समाप्त हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो ये आपको याद रखना है। पारे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो अमलगम कहते हैं। विरंजक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है, Cl से इसको दिखाते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो अमरावती बाघ अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में है। राज्य विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 168 याद रखिए। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके ही जन्म दिवस के अवसर पे 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मिजोरम से संबंधित है। बुद्ध चरित के रचयिता का नाम अश्वघोष। नाबार्ड की स्थापना कब की गई। सन 1982 में की गई। और ये देखिए 6 नहीं था, 61वां था। 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया। प्रश्न को सुधार लीजिएगा। 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि मतदान की उम्र जो 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था। याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन। समझौता एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस। भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसको मिला था। तो भारत के नीरज चोपड़ा को मिला। भूटान की राजधानी पूछी थी, भूटान की राजधानी थिम्पू। पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है। तो वो सेल्यूलोज से बना होता है। ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। किस विटामिन की, हाँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। सनलाइट इसका सोर्स भी होता है। भविष्य का ईंधन, फ्यूचर का फ्यूल किसको कहते हैं। तो हाइड्रोजन को कहते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में बेंगलोर। प्रोटीन की फंडामेंटल यूनिट, बायो से क्वेश्चन था, तो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन की जो फंडामेंटल यूनिट होगी, इकाई होगी, वो अमीनो एसिड होगी। अगला प्रश्न था पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग। फिर अगला प्रश्न था कि पैरालंपिक में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान 24वां है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तीरंदाजी से संबंधित है। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। तो मीटर होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम पूछा, मनोहर लाल खट्टर। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये थे, महेश नहीं है, व्योमेश है, यह टाइपिंग मिस्टेक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। मसालों का बागीचा किसको कहते हैं। तो केरल को कहते हैं। इंद्र शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच, भारत और रूस के बीच होता है। अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 कहते हैं। शिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो गोवा में मनाया जाता है। करंट अफेयर्स का प्रश्न था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। और 91वें संविधान संशोधन में क्या किया गया। तो बताया गया था कि जो मंत्रिमंडल होता है वो 15% रहेगा। मतलब राज्य विधानमंडल की जो भी स्ट्रेंथ है, जितने लोग राज्य विधानमंडल में चुने हुए हैं, उनका 15% बनाया जा सकता है मंत्री। यदि किसी राज्य विधानमंडल में 100 लोग हैं, तो आप समझिएगा विधानमंडल में अगर 100 लोग हैं उसमें विधानसभा में, तो उसका 15% यानी कि 15 लोग वहाँ पे कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आज के पूछे गए प्रश्न थे। ये और भी कुछ प्रश्न रहे होंगे। कुछ सुनने में आ रहा है कि विटामिन ई का भी पूछा था। तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है नाम। इसके अलावा और भी पूछा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने बता ही दिया। शायद सहकारी समितियों से संबंधित कोई प्रश्न था।
तो जो भी प्रश्न हो, विश्व की सबसे बड़ी नदी से संबंधित प्रश्न था, भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा था। तो आपको पता है कंचनजंगा, लेकिन पूरी तरह से भारत में नहीं है, थोड़ा सा नेपाल में भी पड़ता है। तो केटू भी हम मान सकते हैं, अगर ऑप्शन में हो केवल केटू हो, कंचनजंगा ना हो तो उसको मान लेंगे। पीओके में है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा ही है, भारत का दावा है उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमें मिले थे आज, जो स्टूडेंट्स ने बताए थे, जिन लोगों ने परीक्षा दी थी, उसके आधार पर बनाया गया है। संभव है कि इनमें से कुछ प्रश्न गलत भी रहे हों, गलत इन द सेंस कुछ लोगों ने गलत बता दिए हों कि ये भी पूछा था वो ना पूछा हो, ऐसा भी हो सकता है। और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसा भी होगा आप लोग बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।